अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुरान में आज हम जनाब बात करेंगे पहले पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, जो कि पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड फॉर फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड ये कल अनाउंस हो गया है। अब बहुत मेजर सरप्राइजेस नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो शायद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चेंजेस हो सकते हैं, जैसे स्पिनर्स के हवाले से। और जनाब ये पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड, याद रखिएगा, ये इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान में शुरू होने वाले 7 अक्टूबर से जो टेस्ट शुरू हो रहा है उसके लिए सिर्फ ये टेस्ट का स्क्वाड अनाउंस किया गया है। बाद में तब्दीली भी की जा सकती है। और आप देख सकते हैं जनाब, शान मसूद, सऊद शकील, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम भी शामिल हैं, मीर हमजा हैं, हुरैरा हैं, रिजवान हैं, नसीम शाह, नुमान अली जिनकी वापसी हुई है। आपको याद होगा श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में आखिरी मरतबा खेले थे, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में शामिल नहीं थे। साइम अयूब इसी तरह बरकरार है, सलमान अली आगा भी, सरफराज अहमद भी, हालांकि अब वो बहुत ज़्यादा 11 में नहीं आ पाते, लेकिन उसके बावजूद उनकी शमूलियत है जिस स्क्वाड में मौजूद है। साथ साथ शाफीदी की अगर हम बात करें तो दूसरे टेस्ट से उनको ड्रॉप किया गया था, लेकिन उसके बावजूद वो 11 में शामिल है। इंग्लैंड ने जनाब हमसे पहले टेस्ट स्क्वाड अनाउंस किया था। बेन स्टोक्स ने कल बात भी की, कब कैप्टन ने कहा जी मैं पहले टेस्ट के लिए बॉलिंग तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं बैटिंग के लिए दस्तियाब हूँ। ही लुक्स वेरी डिटर्मिन्ड कि हमने जो 6 टेस्ट मैचेस खेले सीजन में, होम के 5 जीते हैं। अब हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जाके भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। अब वेरी स्ट्रॉन्ग लुकिंग इंग्लैंड टेस्ट स्क्वाड, लेकिन याद रखिएगा जेम एंडरसन ब्रॉड रिटायरमेंट ले चुके हैं, मार्क वुड अनफिट हैं, तो ज़रूरी हम ये कह सकते हैं कि शायद थोड़ा बहुत पाकिस्तान को लास्ट सीरीज की निस्बत यहाँ एक चांस मिल सकता है। इसी तरह जनाब चैंपियंस कप पे बात करेंगे, और कल जनाब बिल्कुल उलट हो गया, यानी कि 10 मैचों में रन चेस नहीं हुआ, लेकिन कल हमने देखा कि पहले बैटिंग करते हुए टीम जल्दी ऑल आउट हुई। उसके बाद पैंथर्स ने बड़ी कामयाबी हासिल की अगेंस्ट मार्क हॉर्स और फाइनल में जाने का एजाज़ हासिल किया। दूसरे जो इस वक्त मैच जारी है लॉयंस वर्सेस स्टैलियंस, और ये आपको पता है कि पाकिस्तान के जितने सुपरस्टार्स हैं टेस्ट स्क्वाड में वो नहीं खेल रहे, यानी कि लायंस में आज बाबर आजम भी नहीं थे। तो जनाब 130 पे 6 आउट हैं लायंस के, और वो भी मुशिकार है। तो पाकिस्तान क्रिकेट की कुछ समझ नहीं आ रही कि पहले रन चेज नहीं हो रहे थे, और अब जब मस्ट विन मैच आए तो पहले बैटिंग करते हुए रन नहीं बन रहे। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो डिस्कस करने वाली हैं, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले आपको हेडलाइंस दिखाते हैं, और हेडलाइंस के बाद आकर हम फिर आपको पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के हवाले से तफसीली रिपोर्ट भी दिखाएंगे। तो रिप्ले हेडलाइंस आपने देखी हो, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले पार्ट में हम पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड पर बात करेंगे। और ये भी याद रखिएगा कि तमाम मीडिया को पहले ये हिंट दिया गया था कि शायद इस महीने के आखिर में टेस्ट स्क्वाड अनाउंस होगा। फिर इसका बैकग्राउंड भी आपको पता है कि परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन कल रात को 9:17 पर अचानक पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड की जो है अनाउंसमेंट कर देगी फॉर द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड। आप रिपोर्ट देखिए, फिर आके मज़ीद बात करते हैं। तो जनाब टेस्ट स्क्वाड के हवाले से आपने रिपोर्ट देखी, इसमें एक एडिशन मैं आपको जरूर कर दूं कि कामरान गुलाम जिनकी ज़बरदस्त फॉर्म जारी है, इससे पहले भी टेस्ट स्क्वाड में शामिल थे, और मोहम्मद अली जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ दोनों टेस्ट भी खेले, उनको स्क्वाड में रिलीज़ ज़रूर किया गया। लेकिन पीसीबी कहता है जी हमारी प्लानिंग में शामिल है, लेकिन चूंकि चैंपियंस कप का इस वक्त प्ले ऑफ चल रहा है, फिर प्रेजेंट कप शुरू हो रहा है, तो ये वहाँ खेलेंगे। अब देखते हैं भारत कामरान गुलाम को मौका मिलता है नहीं मिलता। हालांकि रन काफ़ी अरसे से बना रहे हैं, उसके बावजूद अब तक उनकी बारी नहीं आ रही। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ ने हमें ज्वाइन किया। रऊफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अचानक से 9:17 पर कल टीम अनाउंस होगी, जबकि पहले ये कहा गया था कि शायद इस महीने के आखिर में होगी, तो ये मुझे समझ नहीं आई कि अचानक ये क्या हुआ। दूसरी चीज़ कि जैसन गिलिस्पी, उनके हवाले से प्रेस रिलीज में लिखा है कि उन्होंने तजवीज़ दी कि चूँकि पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, तो तमाम आपके टेस्ट स्क्वाड के जो प्लेयर हैं उनको फिल फॉर जो है वो इस वक्त विड्रॉ कर लिया जाए चैंपियंस कप से। बहुत शुक्रिया जैसन गिलिस्पी साहब, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतनी दूर से आकर ये बात बताई, उस पर अमल हो गया। रऊफ, हमें ये बात खुद नहीं पता थी। देखिए, हमें नहीं पता चलेगी, क्योंकि हमें जो चीज़ ये बताएंगे गोरे, क्योंकि हम एक लंबा अर्सा की गुलामी में रहे हैं, हमने काफी 200 साल इनकी गुलामी बर्दाश्त की है। तो ये बाहर से आके हमें जो चीज़ बताएंगे, हमें वो एज इट इज उस पर उसी तरीके से अमल करना पड़ेगा। तो हमें नहीं पता था कि ये हमें रिलीज करना पड़ेगा। फिर जो इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया इन्होंने इस पे चैंपियंस कप पे, उसको सारा उसका डिजास्टर कर दिया, सारे का सारा तबाह कर दिया उसका। और उसके बाद जो आपके मेंटोरशिप थे, जिन पे आपने इतना बड़ी रकम दी थी, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए थे, तो वो कोई अमेरिका में सैर कर रहा है, कोई किधर चला गया है। तो और उसके बाद जो आपके 15 टॉप के प्लेयर्स हैं वो रिलीज कर दिए गए, वहां से वो आपके चैंपियंस कप का हिस्सा नहीं होंगे। तो मुझे तो इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ना सर समझ आ रहा है, ना पाँव समझ आ रहा है। आपने कहा जी हमने बड़ा मेगा इवेंट करवा दिया, इसकी परफॉर्मेंस पे ये करेंगे। सबसे मेगा परफॉर्मर तो आपका वो है कामरान गुलाम। तो उसको आपने निकाल दिया। फिर दूसरा मेगा परफॉर्मर विकेट कीपर में ट्रॉफी उस्मान खान है। क्या उस परफॉर्मेंस पे ये आपने जो बोगस कप करवाया और जो मेंटोरशिप पे इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया, क्या इसकी परफॉर्मेंस पे उस्मान खान जो टॉप विकेट टेकर है वो टीम के अंदर आ जाएगा? तो उसके बाद फिर जो बाकी आपके बॉलर्स हैं
जिस तरह मैंने इनको फिर पहले आगाह किया था आपके प्रोग्राम में, मैंने कहा था कि जब खुर्रम शहजाद बांग्लादेश के खिलाफ पहली बॉलिंग कर रहा था आखिरी टेस्ट में, जी मैंने जी। कहा था इसको इंटरकॉस्टल इंजरी हो गई है, इससे सेकंड थर्ड स्पेल नहीं करवाना चाहिए, ना सेकंड इनिंग में बॉलिंग करवानी चाहिए। और ये इतने डफर हैं और इतने इनकॉम्पिटेंट हैं और इतने जाहिल हैं कि उन्होंने उससे ना सिर्फ उस इंजरी के बावजूद उससे 3 स्पेल्स में बॉलिंग कराई, सेकंड इनिंग में फिर उससे 2-3 स्पेल में बॉलिंग करवाई और अब वो चैंपियन कप से भी बाहर हो गया, इंग्लैंड की सीरीज से भी बाहर हो गया और उससे 6 साल पहले उसको उसी रॉन्ग एक्शन के साथ इन्होंने कैरी ऑन करवाया हुआ था। तो ये तो हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, इनके कोचिंग स्टाफ का, इनका जाहिल मैनेजमेंट रखी हुई है। कुरान में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड पर मजीद बात करें। कुरान रिप्ले में खुशामदीद जनाब। हम बात करें पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ से, पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के हवाले से। जयसिंह गिलिस्पी एक बड़ा मतलब नाम रहा है ऑस्ट्रेलिया का, अभी शेफील्ड शील्ड में है। शान मसूद काउंटी खेलते रहे। हमने पहले बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में ना पिच रीड अच्छी की, ना हमने 11 अच्छी खिलाई। अब मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा कि आपने शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया था दूसरे टेस्ट से कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, अब आप उनको फिर 11 में लेकर आ गए हैं, मतलब 15 रुकनी स्क्वाड में। अब क्या एक ही टेस्ट में ये साबित हो गया कि हम शाहीन शाह अफरीदी के बगैर नहीं खेल सकते, या तब हमने गलती की थी या अब गलत हैं? दूसरा हम कहते हैं जी कंसिस्टेंसी तो फिर नज़र नहीं आ रही ना। शाहीन को आपने ड्रॉप किया, लेकर आ गए, इसी तरह आपने नसीम शाह को भी रेस्ट करवाया था। देखिए कोई है ही नहीं ना, कुछ सर पाऊँ कोई चीज होगा तो आप प्लान करेंगे, कोई प्लान कोई आपके सामने कोई विजन होगा तो उस पे आप एक प्लान करके आप एक टीम बनाएंगे, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के मुख्तलिफ प्लेयर्स आप अडॉप्ट करेंगे। 3 फॉर्मेट आपके T20 या वनडे या टेस्ट है, उसके अलग अलग उसकी टीम बनाएंगे, उनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फिर जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं उनकी वर्कलोड मैनेजमेंट करेंगे। फिर जो आपके बैट्समैन जो काफी अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है उनकी रिप्लेसमेंट प्लान आप ढूंढेंगे, अपना अपना बेंच स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपको तो पता ही नहीं है क्या करना, ना आपसे पिच रीड होती है, ना आपसे टीम सेलेक्ट सही होती है, ना आपसे वर्कलोड मैनेजमेंट होती है प्लेयर्स की। आपने सरफराज अहमद को पिछले 5 साल में उसको बिठाया हुआ बेंच पे एज ए रिजर्व विकेट कीपर उसका रिजवान का, वहां से आप उठाते हैं उसको, टेस्ट मैच नहीं खिलाते, जाके उसको शामिल कर देते हैं चैंपियंस कप में एज ए मेंटोर। वहां पर वो 3 मैचेस में देखता, पर 12वीं और 4थे में वो ग्लव्स पहनता है, वो खुद अंदर चला जाता है, ये 5वें में फिर वो बाहर बैठ जाता है, तो और उसके बाद उसको टेस्ट स्क्वाड में उसका फिर दोबारा नाम आ जाता है बगैर खेले हुए। तो मुझे तो और फिर मेंटोर होते हुए स्क्वाड से रिलीज भी हो गए। वही ना, कुछ पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं ना, मुझे हमें भी कुछ समझाया ना, ये शायद उनकी टीम नहीं पहुंची, मैं चेक कर लूंगा। लेकिन रऊफ नोमान अली की जो शमूलियत हुई है, कम से कम चले मैं थोड़ा डिग इन करते हैं टेक्निकली। क्या मुल्तान के विकेट पे आप बहुत खेले हुए हैं, क्या वो एक ऐसी स्पिन विकेट बन सकती है, फ्लैट विकेट बन सकती है जहां अबरार नुमान को हम खिलाएं? फिर आमिर जमाल की जो वापसी हुई है रऊफ, आई थिंक ये बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि हमें उनकी बड़ी कमी महसूस हुई। हमारी टीम का बैलेंस आउट हो जाता है अगर हम 5 बॉलर खिलाएं, आमिर जमाल को मिलाकर आपके 6 बैट्समैन हो, तो शायद यही आपका बेहतर चांस है कि इंग्लैंड के खिलाफ 4 बॉलर नहीं 5 बॉलर से मैदान में उतरें। देखिए ये बात तो आपकी बहुत खूबसूरत है कि उसको खिलाना चाहिए आमिर जमाल को, उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है, मगर क्या आपने उसको डेवलप किया, क्या आप उसको साथ लेकर चले? आपने उसकी ग्रूमिंग की है, आपने उसकी साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग की है, जो उसके माइनस पॉइंट्स थे क्या आपने उसको ओवरकम किया है? क्या आपने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में तो बड़ा अच्छा करके आए थे ना, आपको क्या डाउट है? क्या वो जो गैप आ गया इंजरी की वजह से, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? देखें गैप तो इंजरी तो होनी थी उसको। इंजरी जब वो आपके बायोमैकेनिक्स ही कंप्लीटली रॉन्ग है तो उसके बाद फिर इंजरी होनी थी। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो आपका थिंक टैंक है या जो आपका ये कोचिंग स्टाफ है, ये किस मर्ज की दुआ है? इनको चाहिए था ना कि उनको सेटल डाउन करते, उसको प्रॉपर बायोमैकेनिकली इसको हैंडल करते। अब जो मैंने चैंपियंस कप में जो उसकी बॉलिंग कराते देखा हुआ था, ना तो उसका सर है ना पाऊंगा, उसका तो तालमेल, उसका रिदम ही नहीं है। मतलब लोग आप ये हिंट दे रहे हैं कि जो शाहीन, नसीम, खुर्रम पहली अनफिट है, आमिर जमाल भी वापस आए हैं, क्या आपको कोई मीर हमजा शायद एक सीजन परफॉर्मर है, लेकिन वो भी थोड़ा मुझे लगता है, आई एम सॉरी टू से, बट थोड़ा मुझे लगता है एज की रॉन्ग साइड पे आते जा रहे हैं, वो यंग तो नहीं है, तो क्या हमारे पास कोई सुपर फिट फास्ट बॉलर नहीं है? तो क्या मोहम्मद हसनैन जिसने विकेटों के ढेर लगाए हैं, कल भी बड़ा अच्छा स्पेल किया, हम उसको ट्राई आउट कर सकते थे? मैं आपकी ओपिनियन लेना चाहता हूँ। नहीं, आप उसको कैसे ट्राई आउट कर सकते हैं? मुझे बताएं ना, टेस्ट क्रिकेट आई है, मजाक थोड़ा हो रहा है, 6 मैच फर्स्ट क्लास के खेले तो उसको किस तरीके से ट्राई आउट करेंगे? आपका स्वाय मीर हमजा की कोई बॉलर नहीं है, 4 मैच 10 के 12 मैच आपके शाहीन अफरीदी ने फर्स्ट क्लास के खेले हुए हैं, 7-8 मैच आपके नसीम शाह ने खेले हुए हैं। तो ये तो एक फ्लूक पे सिस्टम चला रहे हैं ना कि अगर लग गया तो चल गया तो तुक्का ठीक है, अगर नहीं चला चलिए रोब, इससे इंशाल्लाह जब टेस्ट मैच करीब आएगा मैं आपसे तफसीली शो करूंगा। इसके बाद मैंने हॉकी पे बात करनी है आज साहिर जमान साहब से। आखिरी एक बात बता दीजिएगा, बांग्लादेश से हम हार गए, इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। इंग्लैंड अभी हारा है श्रीलंका से, कल वो वनडे जरूर जीते लेकिन 2 मरतबा उनको ऑस्ट्रेलिया ने भी हराया, तो थोड़ा सा वो भी वनरेबल हुए हैं, उनको भी कुछ शिकस्तें मिली हैं। क्या हम
अगर इस स्क्वाड को सही तरीके से खिलाएं, पिच रीड करें, और अगर कैप्टन तगड़ा हो, बाबर रन करना शुरू करे, शाहीन थोड़ी जिम्मेदारी ले, क्या हम इंग्लैंड को हरा सकते हैं या नहीं हरा सकते? देखिए, बिल्कुल हरा सकते हैं। ये हाँ। तो आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है कि हम हरा नहीं सकते, क्योंकि आप ठीक है। देखिए दुनिया की आप वीक से वीकेस्ट टीम भी ले लें, जब आप होम ग्राउंड और होम ग्राउंड का उनको एडवांटेज होता है, सही। तो उसमें वो शेर बन जाते हैं, वो किसी भी दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट टीम को वो हरा सकते हैं। जब श्रीलंका बिल्कुल डाउन थी, बांग्लादेश बिल्कुल डाउन थी, इवन के और बाकी छोटी-छोटी टीमें, ये बड़ी-बड़ी टीमों को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वगैरह को हरा दिया करता थे। हमारी तो एक बड़ी हिस्ट्री है सही। पाकिस्तान क्रिकेट की। लेकिन एक सोच होना चाहिए ना, एक विजन होना चाहिए, एक एक अच्छा आप रऊफ, आपने तो कह दिया जाते जाते, क्या टीम में भी बिलीव है, कोच कप्तान में, खिलाड़ी में बिलीव है कि वो हरा सकते हैं? आपने तो कह दिया हरा सकते हैं, बट जो बांग्लादेश के खिलाफ हुआ, माजरत के साथ मुझे इस टीम में बिलीव की बड़ी कमी दिखाई देती है। आप एग्री करते हैं? देखिए, बांग्लादेश के देखिए ना, मैं इसलिए तो बार-बार करता हूँ कि मुझे बार-बार कहता हूँ कि मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि देखिए आप आपके जो सख्त गर्मी के माह होते हैं, वो होता है मई, जून, जुलाई और अगस्त। आपके 4 महीने शेयर गर्मी पड़ती है, हॉट वेदर होता है। आप इंडी में आप टेस्ट मैच अगस्त में खेल रहे थे, अगस्त के एंड में, बिल्कुल ड्राई डाउन था। आपने ऊपर घास छोड़ी और नीचे बिल्कुल फ्लैट पिच था, उसपे आपने 5 फास्ट बॉलर खिला दिए, एक भी स्पिनर नहीं। बिल्कुल। कभी मुझे सारी ज़िंदगी हो गई यहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए, एशियन कंडीशंस में। मैंने कभी नहीं देखा किसी भी टीम को कि जिसने अगस्त के एंड में बगैर स्पिनर के मैच खेला, और ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ही ये ब्लंडर कर सकती थी जो उन्होंने किया, और उसका खमियाजा पाकिस्तान की पूरी कौम को भुगतना पड़ा। तो आप जब आप वीक टीम के खिलाफ भी आप इस तरह के ब्लंडर्स करेंगे, तो फिर उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपको प्लान ठीक करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटजी ठीक करनी पड़ेगी, आपको बेंच स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, प्लेयर की रिप्लेसमेंट लानी पड़ेगी, जो मेरिट पर है उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो मेरिट पे कोचिंग स्टाफ है उसको भर्ती करना पड़ेगा, तो फिर आपको रिजल्ट आपके डिजायर। रऊफ बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, तो लगता है तर्जुमानी कर रहे हैं पूरी पाकिस्तानी कौम की, जो कि वाकई इस वक्त मुसलसल शिकस्तों के बाद फैंस बड़े मायूस हैं। लेकिन बहरहाल उम्मीद रखनी चाहिए, हमारी टीम है, कम से कम सीरीज शुरू होने से पहले बैक करते हैं कि शायद ये अच्छा करें। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच और सुपरस्टार मादी के साहिर जमान साहब में ज्वाइन करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।